हज करने का बिल्कुल आसान तरीका सीख लें। हज के 5 दिन होते हैं और इन 5 दिनों में ये सारे काम करने होते हैं। सबसे पहला दिन होता है 8 जुल्हिज्जा का। इस दिन आपने अच्छे तरीके से गुस्ल करना है और एहराम वाली चादरें आपने पहन लेनी है मर्दों ने, और औरतों के लिए उनका जो नॉर्मल लिबास है, नॉर्मल कपड़े हैं, वही उनका एहराम है। उसके बाद नियत करनी है और फिर उसके बाद तलबिया आपने पढ़ लेना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये कंप्लीट। ये सारे काम आप मक्का में किसी भी जगह पर कर सकते हैं, अपने होटल में कर लें, हरम में कर लें, जिस जगह पर आपको आसानी हो। उसके बाद ये काम सारे करने के बाद आपने जाना है मैदान मिना की तरफ। वहां पर आपने जाना है और वहां पर जाकर आपने जोहर की नमाज मैदान मिना में अदा करनी है, असर की नमाज वहीं पर पढ़नी है, मगरिब की नमाज भी वहीं पर पढ़नी है, इशा की नमाज भी वहीं पर पढ़नी है, और अगले दिन 9 जुल्हिज्जा का जो दिन होगा उस दिन की फजर की नमाज भी आपने मैदान मिना में ही अदा करनी है। अब 9 जुल्हिज्जा की फजर की नमाज आपने मैदान मिना में अदा कर ली। 8 जुल्हिज्जा का दिन खत्म हो गया, 9 जुल्हिज्जा का दिन है। मैदान मिना में आपने फजर की नमाज अदा कर ली है। उसके बाद आपने जाना है मैदान अराफात में। वहां पर आपने जाना है, वहां पर आपने जवाल से लेकर सूरज के डूबने तक का सारा वक्त आपने वहीं पर गुजारना है। जब सूरज डूब जाएगा, मगरिब की नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने मगरिब की नमाज वहां पर मैदान अराफात में अदा नहीं करनी। जब सूरज डूब जाएगा तो वहां से आपने फिर जाना है मुजदलिफा में। मुजदलिफा में जाकर वहां पर जब इशा की नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर आपने मगरिब और इशा की नमाज दोनों एक साथ इकट्ठे पढ़नी है। पहले मगरिब की नमाज फर्ज, फिर उसके बाद इशा की नमाज, उसके फर्ज, फिर मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल, फिर इशा की सुन्नतें और नवाफिल। इस तरीके से आपने मुजदलिफा में इशा की नमाज के टाइम में मगरिब और इशा की नमाज उस दिन की आपने वहां पर इकट्ठी अदा करनी है। उसके बाद फिर आपने रात अपनी मुजदलिफा के मैदान में ही आपने गुजारनी है, और उसके बाद फिर 10 जुल्हिज्जा वाले दिन मुजदलिफा से आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद वापस फिर मिना के मैदान में चले जाना है। वहां पर जाकर आपने बड़े शैतान को किंकरियां मारनी है, यानी 3 शैतान होंगे, पिलर टाइप उन्होंने बनाए हैं, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, बड़ा शैतान। जो बड़ा शैतान होगा 10 जुल्हिज्जा वाले दिन आपने सिर्फ उसको किंकरियां मारनी है 7। उसको किंकरियां मारने के बाद आपने फिर कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने के बाद आपने अपने सर को मुंडवाना है, यानी हलक कसर वगैरह जो भी आपने करवाना है, सर को मुंडवाना है, और उसके बाद फिर आपने एहराम खोल देना है। आपकी एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, सिवाय एक पाबंदी के जो मर्द औरत का बाहमी ताल्लुक होता है। तो ये एहराम आपने खोल देना है, और उसके बाद फिर आपने बैतुल्लाह का तवाफ करना है। नॉर्मल आपने कपड़े पहने, शलवार कमीज वगैरह जो भी आप पहनना चाहें, और उन्हीं कपड़ों में आपने बैतुल्लाह का तवाफ करना है, और सफा और मरवा की आपने सई करनी है। ये 10 जुल्हिज्जा तक हो गया। उसके बाद 11 जुल्हिज्जा और 12 जुल्हिज्जा, ये 2 दिन बाकी हैं। उसमें आपने ये करना है कि मैदान मिना में आपने जाना है। 11 जुल्हिज्जा वाले दिन मैदान मिना में आपने जाना है, और वहां पर जाकर आपने तीनों शैतानों को, यानी छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान, तीनों शैतानों को आपने 7-7 किंकरियां मारनी है। 11 जुल्हिज्जा वाले दिन आपने ये काम करना है। उसके बाद फिर 12 जुल्हिज्जा वाले दिन भी सेम आपने यही काम करना है कि तीनों शैतानों को आपने 7-7 किंकरियां मारनी है। तो ये हज के 5 दिन कंप्लीट हो गए, और इन 5 दिनों में आपने ये काम करने। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा, और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह इनमें से एक एक काम पर मैं तफसील से जुदा जुदा वीडियोस भी बना दूंगा।